हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूही परवीन मीरगंज आरोही क्लिनिक से। आज हम जानेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ल्यूकोरिया हो, वाइटिश डिस्चार्ज हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों से घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ल्यूकोरिया हो रहा है तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे कि वो वाइटिश डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल वाइट है, हल्के गाढ़े पीले रंग का है, चिपचिपा है, उसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं है, बदबू नहीं है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें इस तरह से वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है कि वो गाढ़े पीले रंग का है, उसे डिस्चार्ज होने के बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे टेंशन लेना चाहिए। उसे अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमें नीचे ऐसे दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन जैसा है वो। दूसरी चीज़ है कि गांव में बहुत ऐसी पेशेंट होती है कि बोलती है कि हमें वाटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब पानी गिर रहा है। तो वाटरी डिस्चार्ज और वाइटिश डिस्चार्ज ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। वाटरी डिस्चार्ज मीन्स कि पेट में जो बच्चा है उसका पानी टूट गया, पानी गिर रहा है, मतलब लाइकर मेम्ब्रेन जो होता है लाइकर रप्चर कर गया है, एमनोटिक फ्लूइड रप्चर कर गया है, बह रहा है। एंड वाइटिश डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपको ल्यूकोरिया जैसी कोई समस्या है, वो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के कंप्लेन में आता है। तो ये एक आम समस्या है जो ऑलमोस्ट सारे प्रेग्नेंट वुमेन को होती है। सारे प्रेगनेंसी में सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान एक बार होनी ही है, होता ही है। तो इस पे बहुत ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। जब पेशेंट ये कंप्लेन करती है कि वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है तो पेशेंट को सबसे पहले हम लोग घरेलू उपाय करने बताते हैं, होम रेमेडी बताते हैं कि उसको नीचे गर्म पानी से धोइए, 2 बार 3 बार धोइए, वेजाइनल वॉश देते हैं। देन उसको बोलते हैं नीचे वेजाइनल हेयर अगर है तो उसको क्लीन करके रखें। देन हाइजीन मेंटेन करें, साफ़ सुथरे कपड़े यूज करें एंड अदर मेडिकेशन यूज करते हैं। कई बार जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है या फिर वो किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में नहीं है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिन में 3 बार 4 बार हल्का गुनगुने पानी से उसको वॉश करें, क्लीन करके रखें, हेयर क्लीन करके रखें, हाइजीन मेंटेन करें, साफ़ सफाई से रखें और जो अंडर गारमेंट्स यूज करती है उसे अच्छे से प्रेस मार के यूज करें। और दूसरी चीज़ है कि अगर लगता है कि इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है वाइटिश डिस्चार्ज से, तो उसे अपनी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना कंप्लेन देना चाहिए कि हमें ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है। प्रेगनेंसी में ही नहीं बल्कि ये लड़कियों की ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में एक बहुत ही आम समस्या है जो सबके साथ होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर वाइटिश डिस्चार्ज होता है, ल्यूकोरिया होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा ना घबराएं। एंड आफ्टर डिलीवरी एंड बिफोर प्रेगनेंसी अगर ल्यूकोरिया जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले फर्स्ट यही ट्रीटमेंट आता है कि आप होम रेमेडी यूज करें एंड आप हाइजीन मेंटेन करें। देन अगर नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइए। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तब तक नहीं आती है जब तक एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में इचिंग नहीं है, उसमें किसी तरह का पेन नहीं है, वेजाइना में किसी तरह का कोई इन्फेक्टेड टिश्यू जैसे छोटे छोटे दाने वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं, बदबू नहीं कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें अगर इस तरीके की है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पीरियड के 10 दिन पहले और पीरियड के 10 दिन के बाद सबको नॉर्मली ऐसे वाइटिश डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है कि आपको इचिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा दाने दिख रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, वजाइना में पेन हो रहा है, लेबिया मेजोरा में स्वेलिंग आ गई है, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गायनी डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपनी कंप्लेन दें और अपनी ट्रीटमेंट कराएं। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि ल्यूकोरिया कोई बहुत बड़ी बीमारी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू।